बंद दरवाजे का रहस्य का आज तीसरा भाग देखेंगे। पुस्तक हाथ में लिए आकाश, समीर और नीलम घर लौट आए। उनके दिलों में डर और सवालों की बाढ़ थी। उन्होंने तय किया कि पहले इस पुस्तक को गहराई से पढ़ना होगा ताकि वे जान सके कि हवेली के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने का सही तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने पुस्तक का पहला पन्ना खोला और एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर किताब में लिखा आगे पढ़ने लगे। पुस्तक में हवेली के इतिहास और उन भयानक घटनाओं का विस्तृत विवरण था जिनके कारण हवेली शापित हुई थी। हवेली का मालिक, जिसे राजा साहब के नाम से जाना जाता था, अपनी शक्ति और धन के नशे में इतना डूब गया था कि उसने अपनी पत्नी को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लिया था। लेकिन इस काम को करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया और उसकी यही गलती उसके और उसके परिवार के विनाश का कारण बनी। राजा साहब की मौत के बाद उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो गई और उसकी आत्मा ने हवेली को अपने अधीन कर लिया। हवेली में कदम रखने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा अपनी शिकार बनाती ताकि वह अपनी शक्ति को और बढ़ा सके। लेकिन राजा साहब की पत्नी की आत्मा ने किसी तरह इस पुस्तक में अपनी आवाज को दर्ज कर दिया ताकि एक दिन कोई साहसी व्यक्ति आकर उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। तीनों को समझ आ गया कि वे जिस स्थिति में फंस गए थे वह सिर्फ एक हादसा नहीं था। वे उस खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके थे जिसमें उनकी जान की कीमत लग सकती थी। लेकिन अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वे इस पुस्तक को किसी विद्वान के पास ले जाएंगे जो काले जादू और आत्माओं के बारे में जानता हो। अगले दिन वे पास के शहर में एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित विश्वनाथ से मिलने गए। पंडित जी ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह पुस्तक सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शाप है जिसे तोड़ना बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर तुम लोग सचमुच इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें उस हवेली में एक बार फिर लौटना होगा और राजा साहब की आत्मा का सामना करना होगा। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। एक बार फिर हवेली में लौटने का विचार ही उन्हें डराने के लिए काफी था। लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। पंडित जी ने उन्हें एक यंत्र दिया जो राजा साहब की आत्मा के सामने उनकी रक्षा कर सकता था। लेकिन इसके लिए उन्हें सच्चे दिल से साहस और विश्वास बनाए रखना होगा। रात के समय तीनों एक बार फिर उस शापित हवेली की ओर चल पड़े। हवेली इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजे ने खुद को जोर से बंद कर लिया और चारों ओर घना अंधकार फैल गया। वे सीधा उस कमरे की ओर बढ़े जहां राजा साहब की आत्मा कैद थी। पंडित जी का यंत्र उनके हाथों में चमक रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली की दीवारें सजीव होने लगी। अजीब सी आकृतियां और आवाजें चारों ओर से उन्हें घेरने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उन्होंने राजा साहब की आत्मा को देखा। वह एक विशाल, भयानक आकृति में बदल चुका था जो हवेली के कोने कोने से अपनी शक्ति खींच रहा था। तुम्हें लगता है तुम मेरी शक्ति छीन सकते हो? उसकी गूंजती हुई आवाज ने तीनों को कंपा दिया। आकाश ने हिम्मत जुटाकर यंत्र को आगे बढ़ाया और पंडित जी के दिए मंत्र का जाप करने लगा। यंत्र की रोशनी तेजी से फैलने लगी और राजा साहब की आत्मा करा उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। लेकिन यंत्र की शक्ति के आगे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तीनों ने मिलकर मंत्र का जाप जारी रखा और अंततः राजा साहब की आत्मा की शक्ति टूटने लगी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और एक आखिरी चीख के साथ वह हवा में घुलकर गायब हो गई।
कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया और हवेली की दीवारें फिर से स्थिर हो गईं। तीनों ने राहत की सांस ली। राजा साहब की आत्मा को परास्त करने के बाद हवेली की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, क्या वे सचमुच सुरक्षित हैं? जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब शांति का एहसास हुआ। हवेली का दरवाजा खुला रहा और इस बार वह खुद ब खुद गायब नहीं हुई। लेकिन इस बार एक नई समस्या सामने आई। पंडित जी ने उन्हें बताया कि राजा साहब की आत्मा की मुक्ति के बाद अब हवेली एक सामान्य जगह बन गई है, लेकिन उस जगह की यादें हमेशा उनके दिलों में बसी रहेंगी। और अगर कोई फिर से उस हवेली में कदम रखता है तो हो सकता है कि वह नई बुरी शक्तियों को जन्म दे दे। तीनों ने तय किया कि वे इस कहानी को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि इस पुस्तक को जला देना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा, ताकि न तो यह कहानी किसी और तक पहुंचे और न ही कोई और इस भयानक रहस्य का शिकार बने। उन्होंने हवेली के पास जाकर उस पुस्तक को आग लगा दी। जैसे ही पुस्तक जलकर राख हो गई, हवेली का दरवाजा धीरे धीरे गायब होने लगा। अंततः हवेली पूरी तरह से अदृश्य हो गई और उसकी जगह अब एक हरा भरा मैदान फैला हुआ था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उन्होंने एक भयानक रहस्य को खत्म कर दिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने उन्हें जीवन के कई सबक सिखा दिए थे। वापस लौटते वक्त आकाश ने कहा, यह सब एक सपने जैसा लगता है, लेकिन अब हमें अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश करनी होगी। समीर और नीलम ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम अब वे उस भयानक हवेली के साए से मुक्त थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।